हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए आदिकाल से संबंधित 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और इसमें जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा सारे प्रीवियस में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आएंगे ऐसे प्रश्न। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी कंटेंट का पीडीएफ चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486। यहाँ पर जो मिलेंगे, जो पीडीएफ मिलेंगे, पेड पीडीएफ होंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, जो जो मेंशन किए हैं कितने रुपये लगेंगे, किस पर फ़ोन पे, किस पर व्हाट्सएप नंबर है, सारे वहाँ पर भी मेंशन किए हुए हैं, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, पदावली। सेकंड प्रश्न है, बिसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। चर्यापद के रचयिता हैं सबरप्पा। यहां पर पंक्ति दी हुई है और इस पंक्ति की रचना किसने की है? खुमान रासो। नेक्स्ट प्रश्न है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। यहां पर भी पंक्ति दी हुई है। अब ये जो पंक्तियां देखिए, जितनी भी पंक्तियां एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं मैक्सिमम रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। तो जितनी भी कथन है इनके, आप सारे को एक जगह कलेक्शन कर लीजिए। मैं भी एक सेशन लाऊंगा जिसमें 400 प्लस आपको देखने को मिलेंगे। जितनी भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है आपको सारों एक जगह कलेक्शन में करके दूंगा। तो यहाँ पर जो कथन है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, कुमारपाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभ सूरी की। संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है बंगला से। यहां पर भी पंक्ति दी हुई है। ये जो पंक्ति दी हुई है किनकी है? हेमचंद की। साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा, रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं अमीर खुसरो। दान वाक्यवाली के रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का है। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा आदि कवि संबंध है सिद्ध साहित्य से। वह काव्यधारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, रासो काव्यधारा। सिद्ध सावंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? राहुल संकत्यान का है। नेक्स्ट है, यहां भी कथन दिए हुए हैं। अब ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। यहां पर भी दिए हुए हैं, कथन ही है। पृथ्वीराज रासो विषय यह स्थापना है रामचंद्र शुक्ल की। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता ग्रंथ के संदर्भ में है बिसलदेव रासो। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः सुधीर साहित्य के कोटि में नहीं आ सकती। सीधो नाथो योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत है किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। राउलवेल के विषय सही तथ्य हैं। तो यहां पर जो 3 पॉइंट दिए हैं आप बिल्कुल इसे याद रखें। इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। यहां पर देखिए, इतिहासकारों द्वारा मानी हिंदी का प्रथम कवि का सही सुमिलन है। देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड, नेक्स्ट प्रश्न में भी सही सुमिलन है।
यहाँ पर भी एक कथन है, हजारी प्रसाद की यह उक्ति है गोरखनाथ के विषय में। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के संस्करण को मूल रासों मानते हैं। सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद का। बिसलदेव रास के संपादक करता है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक सही तथ्य है। तो जितने भी यहाँ अमीर खुसरो के बारे में दिए हुए हैं, आपको अमीर खुसरो से एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। सेकंड पॉइंट है, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्यभास बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाएं पदावली। यहां भी कथन दिए हुए हैं, तो यह जो कथन है राहुल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यहां पर भी कथन दिए हुए हैं और वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है कीर्तिदाता। नेक्स्ट है, यहां पे भी कथन दिए हुए हैं, हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक का यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट भी यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही कथन है। यहां पर सही सुमिलन करना आपको। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कुलय माला कथा के लेखक है उद्योतन सूरी। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि आलोचक ने माना है शिव सिंह सेंगर ने। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है वर्ज्यानी सिद्ध से। यहां पर भी पंक्ति दी हुई है, इनके रचनाकार हैं अमीर खुसरो। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है रामचंद्र सूरी। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है पुतलिपा। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है अबू सैयद। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं ने के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउल वैली। यहां भी कथन दिया हुआ है किनका, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया जो इंदु। नेक्स्ट है, वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया जाता है सिद्ध साहित्य में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं हिंदी के प्रथम महाकवि, व्याकरण के प्रांगत। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है पहले स्वयंभू, फिर लुइपा, फिर पुष्पदंत, फिर हेमचंद। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। चंदन बाला रास के रचयिता हैं आसगु। चंद बरदाई ने पृथ्वी राजाशोक में मुख्यतः प्रयोग किया है कवित्व छंद का। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है मैथिली भाषा में। पौमचर्यु में वर्णन है राम जी का। अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां हैं खड़ी बोली भाषा में। डिंगल भाषा शब्द का अर्थ है अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार हैं सांगधर। विद्यापति ने भाषा में काव्य रचना की है मैथिली भाषा में। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया है हिंदवी।
कीर्तिलता की भाषा है मिश्रित अपभ्रंश। यहां भी पंक्ति दी हुई है, ये पंक्ति विद्यापति की रचना की पंक्ति है कीर्तिलता में। अमीर खुसरो की रचना नहीं है, विकल्प के अनुसार से आपको पुरुष परीक्षा हो जाएगा। निर्गुण भक्ति धारा कवि हैं रैदास, नानक, कबीर। ढोला मारू रा दुहा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह माना जाता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त। यहां भी कथन दिया हुआ है नाथ पंथ सीधों की परंपरा से ही छंटकर निकला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है संयोगात्मकता की ओर झुकाव। यहां पर भी पंक्ति दी हुई है, उन पंक्तियों में के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना। यहां पर कथन दिए हुए हैं, इस कथन के पदावली पद्मावती समय के विषय में एक कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सिद्ध में आरंभ हुई है लुइपा। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। यहां पर सुमिलन करना है। नेक्स्ट है भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम है चंद्रबरदाई, याज्ञनिक, खुसरो, श्रीधर। वह ग्रंथ जो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है भविष्यत का। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार हैं पुष्यदंत। सिद्ध एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदर दात। बिसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। यहां पर भी पंक्ति दी हुई है, ये जो पंक्ति है आपका किसका है गोरखनाथ जी का है। यहां पर भी दिए हुए उक्त कथन ग्रंथ के संदर्भ में है पृथ्वीराज रासो। वह रचना जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है जम्मू स्वामी चरियू, पौम चरियू और महापुराण। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है सिद्ध। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार रस। राहुल संकृत्यान ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपाद को। नेक्स्ट है सिद्धों की वाणियों की हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया है राहुल संकृत्यान ने। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर कवि में हुआ कबीर। यहां भी कथन दिए हुए हैं, एक कथन किसके हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। ये जो कथन है राम कुमार वर्मा जी का है। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं कर्नल टॉड। जैन साहित्य काव्यधारा के ग्रंथ हैं भरतेश्वर, बाहुबली, रास। शिलांकित रचना है राउलवेल। सही सुमिलन करना आपको यहां से। जसर चरित्र के लेखक है पुष्पदंत। दब सहाय प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना की है देवसेन ने। खंड काव्य है संदेश रासक। अलवार संतों की संख्या मानी है 12। कैमास वध ग्रंथ की प्रमुख घटना है
पृथ्वीराज रासो। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है पौमचरियु। पृथ्वीराज रासो की भाषा है डिंगल। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्ति हिंदी की रचना मानी जाती है बिसलदेव रासो। यहां भी पंक्ति दी हुई है किसका, सरपाद की। वह ग्रंथ जिसमें आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है किसमें, परमाल रासो में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ की हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है गोरखनाथ जी को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रासो को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यहाँ भी जो पंक्ति दी हुई है यह अमिर खुसरो द्वारा रचित है। आदिकाल कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की है अमिर खुसरो। विद्यापति दरबारी कवि थे कीर्ति सिंह के। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं सरपाद। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो का। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद बरदाई। यहां पर भी दिए हुए शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। यहां पर भी दिए हुए, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए। आचार्य शुक्ल के इस कथन में रिक्तस्थान होगा, क्या होगा, जैसे जब पढ़िएगा पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहे या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो के अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बुलर। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है राउल वेल। यहां पर देखिए सही सुमिलन करना आपको। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार थे राम सिंह। मैं हिंदुस्तानी की तूती हूं, यह कथन है अमीर खुसरो का। यहां भी देसिल बना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है विद्यापति। सांगधर पति विद्या की रचना है सुभाषित संग्रह। मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं विद्यापति। ये जो कथन लिखी हुई है, ये जो लिखे हुए हैं, यह कथन किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। पृथ्वीराज रासो में समय है 69। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुकारा है पुरानी हिंदी नाम से। वह रचना जो अपभ्रंश का ही नहीं है चित्रावली। विशुद्ध चरितावली जीवन रहित के लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है विद्यापति। कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित कहा है राष्ट्रीय चेतना। यहां जो पंक्ति लिखी हुई है किनकी है, विद्यापति जी का है। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है अमीर खुसरो ने। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं स्वयंभू। उपदेश रसा नरास के रचनाकार हैं जिंदत सूरी। नवनाथों में सम्मिलित नहीं है देवसेन, विकल्प के अनुसार होगा।
चंबू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी। बिसल देव रासो का अंगिरस है सिंगार। हिंदी में प्रचलित 12 मास सबसे पहले मिलता है नेमिनाथ चौपाई में। श्रावक का 4 रचना है देवसेन जी का। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं पीताम्बर दत्त। यहाँ जो पंक्ति लिखी हुई है किनकी पंक्ति हुई है, एक थाली मोती से भरा, तो ये खुसरो जी की पंक्ति है। स्वयंभू कृत पौमचरित की कथा संबंध है राम कथा से। ढोला मारू राह दुहा क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य कहा रहा है राजस्थान का। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। आदिकालीन साहित्य में वीर रस के रचनाओं का प्रयोग किया जाता है डिंगल शैली का। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में। चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचना आती है तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। यहाँ पर जो पंक्ति लिखी हुई है इस दोहे में महासु का संबंध है। यहाँ पर 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिए, पढ़ ले एक बार। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है दोहा कोश। वह कवि जो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। विद्यापति की रचना नहीं है विकल्प के अनुसार गीत गोविंद। कीर्तिलता की भाषा है अवहट्ठ। आदि काल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा जाता है विद्यापति को। यहां पर देखिए सही सुमेलन करना आपको। रासो काव्य जो नरपति नाल द्वारा रचित है बिसेलदेव रासो। नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है, तो यह विकल्प के अनुसार रामायण तथा महाभारत संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। यहां जो पंक्ति लिखी हुई है उनमें कबीर क्या कहना चाहते हैं, तो यहां पर लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहप्पा। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है कीर्ति पताका। आत्मबोध रचना है गोरखनाथ की। माधव हम परिणाम निराशा ये काव्य पंक्ति हैं विद्यापति के। बोधगान वो दोहा का संपादन किया है हरप्रसाद शास्त्री ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या। रासो काव्य जिनका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है बिसेलदेव रासो। आल्हा कांड का दूसरा नाम है परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है जगनिक। यहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है इस दोहे जो लिखे हुए इनके कौन है रहीम। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है राजा मुंजी को। यहां पर सही सुमेलन कर लीजिए। हालात एक कन्हैया रचना है अमीर खुसरो की। आदिकाल में प्रधानता रही है रासो ग्रंथ की। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमानों सामंतों शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है कीर्ति लता में। बिसलदेव रासो में शैली का प्रयोग किया है गैस शैली का प्रयोग किया गया है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है मधुकर कवि।
आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल मिश्रित। पुस्तक जलहन हथ है चली गजन निरकाच, ये पंक्ति किस कवि संबंधित है? चंद बरदाई। यहां पर भी सही सुमेलन कीजिए। रनमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता हैं सोमेश्वर। प्राकृतिक भाषा हिंदी से आशय है अपभ्रंश। गोरा बादल की कथा रचित है जटमल द्वारा। नाथों की संख्या मानी गई है 9। सीधों में सबसे पुराने थे सरहप्पा। खुमान रासों का रचयिता हैं दलपति विजय। विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्ति पताका, पदावली और कीर्तिलता। बिसल देव रासों के रचनाकार हैं नरपति नाल। विद्यापति आश्रित कवि थे शिवसंग के। पृथ्वीराज अनुरक्त थे संयोगता के प्रति। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं है गोपीचंद का। राउल वेल की तरह रचना है गद्य पद मिश्रित चंपू। हिंदी के इतिहासकार जिसके मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। यहां पर नेक्स्ट प्रश्न जो है कथन दिए हुए हैं। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का है। आदिकाल से संबंधित कवि है अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद। वह कवि जो रासो ग्रंथकार नहीं है विद्याधर, विकल्प का अनुसार होगा। और यहां भी जो पंक्ति लिखी हुई ये पंक्तियां हेमचंद जी का है। चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि महाकवि माने हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने। पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। राहुल संकृत्यान के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध साहित्य हैं सरहप्पा। यहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है जो पंक्ति अमीर खुसरो की है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन ग्रंथ है व्याकरण संबंधी। रचनाकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है सरहप्पा, लुइपा, पुष्पदंत, अधः हम मान। नेक्स्ट प्रश्न जो है सही सुमेलन कीजिए। पंक्ति लिखी हुई है और उसके रचनाकार। यहां भी पंक्ति लिखी हुई है। गोरखनाथ के दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाले हो। सिद्धों और योगियों के रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। ये विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का है। यहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है अमीर खुसरो को उपयुक्त पहली लिखी हुई है, इसे क्या अभिप्राय है? कुआं। नेक्स्ट है पंक्ति लिखी हुई है सखी पिया का जो मैं ना देखूं। यह पंक्ति अमीर खुसरो जी का है। यहां पर भी अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदियों में मिलते हैं। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का है। अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत को। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है राउल बेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल का कवि नहीं है नाभादास, विकल्प का अनुसार होगा। आदिकाल की रचना है विद्यापति, पदावली। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभूम। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है पदरी।
राजमती से रूठकर बिसलदेव गया था उड़ीसा। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म से दीक्षित हो जाती है, पौमचर्यु। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियसन के नाम दिया गया है, चालन काल। 84 सिद्धों में नहीं है, विकल्प कौन सा? सारंगधर। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं जगनिक। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। भव्यसत कहा है रचना है धनपाल जी का। मुकरी लिखने का प्रथम प्रयास कवि ने किया था अमीर खुसरो। सनवत 1050 से 1375 की कलावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा था आदिकाल में। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। रासो ग्रंथ लिखे गए थे डिंगल पिंगल भाषा में। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध का माना है पृथ्वीराज रासो। विद्यापति के पद रचित हैं मैथिली भाषा में। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। 11वीं शताब्दी में रचित लोकभाषा काव्य है ढोला मारू रा दुहा। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था पतंजलि ने। सीधों का प्रथम कवि है सरहप्पा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है व्याकरण। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है पुरानी हिंदी के कवि। विद्यापति के भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। आलाखंड की का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमाल रासो। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है नय कुमार चरियु। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। सही सुमिरन कीजिए। सीधों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है उक्ति व्यक्तित्व प्रकरण। काल क्रमानुसार संगति क्रम होगा कुलई माला राउलवेल। उक्ति व्यक्तित्व प्रकरण कीर्तिलता। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि हैं विद्यापति। गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त। वह ग्रंथ जिसमें चंद बरदाई को छपियों का राजा कहा गया है शिव सिंह सरोज में। यहाँ जो पंक्ति लिखी हुई है ये जो पंक्तियाँ जो लिखी हुई है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मत्स्येंद्रनाथ। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल संकत्यान ने। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है सिख साहित्य विकल्प के अनुसार। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चंद बरदाई दरबारी कवि थे
महाराज पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो कवि की रचना है चंद बरदाई। स्वयंभीम को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्व लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में। नाथ पंथ के प्रणेता थे गोरखनाथ। अब ये जो पंक्ति लिखी हुई है किनकी पंक्ति है? विद्यापति के है। राउलवेल की रचना है रोडा कवि की। और रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी गई है। क्या माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम है भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। पौमचरी का रचना है किसकी रचना है? स्वयंभीम की। सही सुमिलन कीजिए। 10वीं शताब्दी के कवि थे पुष्पदंत। दोहा कोश रचना है सरहप्पा की। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है। सही सुमिलन कीजिए यहां पर। सरहप्पा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं जोइंदु या जोगिंद्र। सब रस के रचनाकार हैं मुल्ला वजीही। हठयोग का प्रभाव पड़ा है गोरखनाथ पर। कुलय माला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। अदमान की रचना है संदेश शासक। 8वीं शताब्दी कवि नहीं है विकल्प के अनुसार हेमचंद। वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले में शामिल नहीं है तो हो जाएंगे मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। सही सुमिलन कीजिए। अवध भाषा की रचना है कितिलता। आदिकाल में कवि ने अवध भाषा में रचना की है अब्दुल रहमान। वीर कथा काल नाम से भी जाना जाता है आदिकाल को। वर्षा ऋतु में गाया जाता है अल्लाह। सही सुमिलन कीजिए। वे रचनाकार जिनकी भाषा को संधा भाषा कहा गया है बौद्ध साहित्य। सही सुमिलन कीजिए। यहां पर रचना दिया है, इधर काव्य भाषा दिया है जिसे विजयपाल रासो का अपभ्रंश है चर्या गीत के संध्या भाषा कितिलता का अवहट और खुशो की पहलिया हिंदवी। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। यहां पर ये जो लिखी पंक्तियां किसकी है? परमाल रासो की है। नेक्स्ट है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं का प्रयोग किया जाता है डिंगल भाषा का। शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद। खालिक बारी की रचना है अमीर खुसरो की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। यहां पर भी सही सुमिलन कीजिए। यहां पर भी सही सुमिलन। भविष्यत काल कहा है कि रचनाकार हैं धनपाल। विद्यापति ने कुल ग्रंथों की रचना की है 16। श्रृंगार का भी है बिसलदेव रासो। पुष्पदंत की रचना नहीं है पौमचरी। सरहप्पा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। शिलांकित कृति है राउलवेल। शालीभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। अमीर खुसरो को जान जाते थे तूतीय हिंद नाम से। उपदेश रसायन के रचयिता हैं जिनदत्त सूरी। वह कवि जिसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभूम।
वह कवि जिनको अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। विद्यापति। व्याकरण ग्रंथ रचना है उक्ति व्यक्त प्रकरण। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरुतुंग। और यहाँ पर जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं किनकी, कन्हप्पा की। रचनाकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है स्वयंभू, पुष्पदत्त, अदहमान, हेमचंद। सही सुमिरन कीजिए। यहाँ पर देखिए कवि दिए हैं और जीवन काल, जैसे स्वयंभू का 8वीं शताब्दी, पुष्पदत्त का 10वीं शताब्दी, अदमान 12वीं शताब्दी, हेमचंद की 12वीं शताब्दी। यहाँ पर भी जो पंक्ति लिखी हुई है ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। आज का सेकेंड प्रश्न जो है सही सुमेलन। आज का अंतिम प्रश्न है कवि विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा। तो ये थे 300 प्लस आपके आदिकाल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे आपको मैं देने का ट्राई किया हूं। अब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको डोंट वरी, ये आपको ऐसे कलेक्शन करने हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ओके, अगर झारखंड पीटी का कोई भी कंटेंट खरीदना चाहते हैं तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो मिलेंगे पेड पीडीएफ मिलेंगे टोटल सिलेबस का, इंडिविजुअल खंड का, इंडिविजुअल टॉपिक का। ओके, अब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।